सो गाइस, नोवल इंडिगल फ्लैग सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें असूले को अपनी कहानी सुनाते हुए दिखाया जाता है। वो हमें किंग यांग की पूरी कहानी को सुना रहा है कि आखिर उसके साथ में क्या क्या हुआ। और अब ये वो वक्त आ चुका है जब असूले ने अपने अंकल की स्वॉर्ड को उठा लिया था और उसने ये भी कहा था कि अब वो अपने अंकल के जैसे एक महान योद्धा बनेगा। जिसके बाद फिर यहाँ पर उसने बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग को शुरू कर दिया था, जहाँ पर किंग यांग के और भी कई सारे लड़के भी ट्रेनिंग करने के लिए आया करते थे। और असूले के एक प्रिंस होने की वजह से उसे यहाँ पर काफी ज्यादा ह्यूमिलेट भी किया जाता है। और जिन लड़कों ने उसके साथ में ऐसा किया था वो उन लोगों को बहुत ही ज्यादा मारता है, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था कि वो किसी न किसी दिन इस स्वॉर्डमैनशिप को प्रैक्टिस कर ही लेगा। वो अपनी प्रैक्टिस को करते करते दिन रात एक कर देता है, क्योंकि असूले कुछ भी करके हमेशा ही शुमा को बचाना चाहता था। वो अब नहीं चाहता कि जैसा हाल अंकल जेंगुआंग का हुआ अब किसी का भी हो, इसीलिए वो कुछ भी करके अपने हर एक चाहने वाले की जान बचाएगा। लेकिन असूले अब इस बात को भी नहीं नकार सकता, उसके किंग यांग में लोगों का पेट भरने के लिए ज्यादा सामग्री नहीं बची थी, इसीलिए किंग यांग ज्यादा लोगों को एक वक्त पर खाना नहीं दे सकता। साथ ही वो लोग ये भी चाहते हैं कि अब जो जेनयान के साथ में हुआ वो अब किसी के साथ में भी ना हो, उनके पास में खाने की भी सामग्री आ जाए और बाकी चीजों का भी प्रबंध हो जाए। जिसके लिए फिर लूशोंग ने कांटेक्ट किया डोंगलू नाम के राज्य से और उन्हीं के साथ में एक ऐसी संधि बनाई कि वहाँ पर लूशोंग का कोई एक राजकुमार जाएगा, जिसके बदले में लूशोंग के राज्य यानी कि किंग यांग को वो सारी की सारी चीजें दी जाएंगी जिनकी उन्हें जीने के लिए जरूरत है। और इसी बात को लेकर लूशोंग अपने सभी के सभी राजकुमारों से कहता है, मुझे ये बताओ कि टैंग डायनेस्टी के डोंगलू में कौन जाना चाहेगा, क्योंकि मैं डोंगलू के राजदूत टुआबू से ये वादा कर चुका हूँ। जिस बात पर सेकंड प्रिंस लूशोंग से कहता है कि मेरे हिसाब से हमें डोंगलू में असूले को भेज देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी असूले इस वक्त किसी सीरियस बीमारी से गुजर रहा था, इसीलिए असूले को टैंग डायनेस्टी में भेज देना सबसे सही डिसीजन होगा। लेकिन इस बात पर लूशोंग ने उन सभी के सभी लोगों से कहा था, मैं जानता हूँ कि तुम सभी के सभी लोग असूले को यहाँ से भगा देना चाहते हो, लेकिन इतना याद रखना कि अगर तुम लोगों की वजह से उसको कुछ भी हुआ तो मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए अब जाओ यहाँ से और सभी के सभी लोग अपने अपने काम करो। लेकिन सेकंड प्रिंस असूले को मारने का अपना पूरा प्लान बना चुका था, क्योंकि जब असूले शुमा के साथ में घूमने के लिए गया होता है तो फिर तभी वहाँ पर काफी जोरों के साथ में बादल गरजने लगते हैं। इसीलिए पर असूले शुमा से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर बारिश होने वाली हो, तो क्यों ना हम लोग यहाँ से अपने कैंप की तरफ चले। और वो जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ता है उसे अपने पीछे से कुछ असिस्टेंट्स नजर आते हैं, जिनके बारे में असूले हमें बताता है कि उसके पिता ने उससे पहले ही कह दिया था कि भूल कर भी तुम किंग यांग के बाहर मत जाना। और शायद अब उसे अपनी गलती समझ में आ चुकी थी। असूले उन लोगों से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग कौन हो, लेकिन वो सभी के सभी शांत रहते हैं। और अचानक से ही असूले और शुमा के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए असूले और शुमा तुरंत ही अपने घोड़े को दौड़ाकर भागते हैं। तो उन्हें मारने के लिए वो असिस्टेंट्स भी उनके पीछे ही जा रहे थे। और जब असूले जंगल के रास्ते से होते हुए गुजरता है तो वो लोग उसे चालाकी के साथ में वहाँ पर भी मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन असूले इतना तो होशियार था ही कि वो उनसे बच सकता था। लेकिन तभी उनमें से एक बंदा असूले के घोड़े के ऊपर अटैक कर देता है और घोड़े के घायल होने की वजह से अब वो भाग नहीं सकता था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत बांधकर भागते हुए अपने कैंप के पास तक तो पहुंच ही जाता है, जहां पर वो हमलावर भी पहुंच जाते हैं और वहां के सिपाहियों को खत्म कर देते हैं। यहाँ तक कि वो उन सभी के सभी कैंप्स में आग लगाकर असूले को जान से मारने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि असूले के साथ साथ सुमा की भी जान खतरे में पड़ चुकी थी। तो असूले सोचता है कि उसने कसम खाई है कि चाहे उसे कुछ भी हो जाए लेकिन वो शुमा की जान बचाकर रहेगा। इसीलिए वो उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जान बचाकर रहूंगा। और जैसे ही एक हमलावर शुमा के पास में पहुंचकर उसको मारने वाला होता है तो फिर तभी असूले घोड़े पर बैठकर वहां से भागने लगता है, ताकि ये सभी के सभी हमलावर उसके पीछे आ जाएं। असूले को तो ये भी पता नहीं था कि आखिर ये लोग उसको मारना क्यों चाहते हैं, लेकिन अब असूले भागते हुए एक ऐसी जगह पे फंस चुका था जहाँ से उसके बच निकलने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं थे, क्योंकि उसके सामने हमलावर खड़े हुए थे और उसके पीछे की तरफ एक काफी गहरी खाई मौजूद होती है, जहाँ से बच के निकल पाना असूले के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। इसीलिए वो हमलावर जानबूझकर उस पर हमला करने के लिए जाते हैं, जिसकी वजह से असूले ना चाहते हुए उसी खाई के अंदर चला जाता है। और इसी हादसे के बारे में बताते हुए असूले हमसे कहता है, इन सभी के सभी लोगों ने जानबूझकर एक ऐसा प्लान बनाया जिससे कि ऐसा लगे जैसे कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। और उस खाई में जाने के बाद अब असूले को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो अपने घोड़े के साथ में और भी ज्यादा गहराई के अंदर चला जाता है। और अब वो एक ऐसी जगह पे आ चुका था जहाँ पर रहता था एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर, जिसके बारे में असूले को जैसे ही पता चलता है वो बहुत ही तेजी के साथ में तैरना शुरू कर देता है। लेकिन ये क्रिएचर यहाँ पर रहने वाला सबसे ज्यादा खतरनाक बीस्ट था, जो कि चाहे तो एक ही बार में असूले का खेल खत्म कर दे। और जब ये मछली दाना असूले को खाने के लिए जा रहा था तो उस वक्त के बारे में असूले हमें बताता है कि उसके दिमाग में क्या ख्याल आया। उसे लगा था कि वो दूसरों को बचाने के बारे में सोचता है, लेकिन आज यहाँ पर उसका खुद का ही खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी वक्त असूले को बचाने के लिए वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाता है, जिसने उस मछली के हमला करने से पहले ही असूले को पानी में से बाहर निकाल लिया था। असूले कहता है कि किसी अजीब
टाइप से दिखने वाले बूढ़े इंसान ने उस वक्त मेरी जान बचाई थी। यहाँ पर आ जाने के बाद असूले को पता चलता है कि ये कोई नेचुरल जगह नहीं है, बल्कि ये तो वो कारागृह है जो कि किंग यांग के द्वारा ही बनाया गया है। और वो जो बूढ़ा इंसान है वो और कोई नहीं बल्कि असूले के ही ग्रैंडफादर है, जिनको यहाँ पर असूले के फादर यानी कि लू चोंग ने ही कैद करके रखा हुआ है। और इसी वजह से असूले के दादाजी लोगों को ये लग रहा था कि जरूर लू चोंग ने ही उसको यहाँ पर फेंका होगा। जिनसे हैरानी के साथ में बात करते हुए असूले ने उनसे कहा था कि आखिर आप मेरे फादर को कैसे जानते हो। तो लोगों ने असूले को बताया था कि मैं उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूँ और वो मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। और यही वो इंसान है जिसने असूले को पहली बार उसके ब्रॉन्ज ब्लड के बारे में बताया था कि तुम्हारे शरीर में बहने वाला जो ब्रॉन्ज ब्लड है वो कि मामूली खून नहीं है, वो एक ऐसा खून है जिसने रियासतें तबाह की है। कि उसके ग्रैंडफादर खुद ही उसको बताते हैं कि आखिर किस तरीके से कई सालों पहले एक योद्धा ने जिसका नाम था गुजुआन अपने ही राज्य को और अपने ही लोगों को मारा था, क्योंकि उसके ऊपर हावी हो चुका था ब्रॉन्ज ब्लड। साथ ही उसके ग्रैंडफादर ने उससे ये भी कहा था कि मैं तुम्हें एक ट्रिक को सिखाने वाला हूँ, अगर तुम इसको सीख जाते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर भी निकाल दूंगा। और ये एक ऐसी ट्रिक है जिसको केवल ब्रॉन्ज ब्लड वाले ही सीख सकते हैं, जिसमें उसे अपने ब्रॉन्ज ब्लड की शक्तियों पर काबू करना सीखना पड़ेगा। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो इसमें उसकी जान भी जा सकती थी। और असूले ने इस टेक्निक को कैसे सीखा वो हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाया जाएगा। और ये सीरीज का सेकंड लास्ट पार्ट है, जिसके बाद फिर ये सीजन ही खत्म हो जाएगा।